मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। प्रथम गणना यंत्र है तो अबेकस। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1979। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो जोसेफ मैरी। पर्सनल कंप्यूटर के किस श्रेणी से संबंधित है? तो माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर था तो इंटेल 4004। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो संगणक। भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था तो HEC-2M। कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? तो समांतर धारा पथ। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो मशीनी भाषा। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो मार्क 1। इन्हें कब निर्मित हुआ? तो 1946 में। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है तो BIOS। IBM PC विकसित हुआ था तो सन 1981 में। किस जनरेशन को IC की डिस्कवरी द्वारा डेवलप किया गया? तो तृतीय जनरेशन। क्राई क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरीज शामिल होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। कीबोर्ड के ऊपर मौजूद CTRL की किस तरह की है? तो स्पेशल। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो प्राइमरी। कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो कैसी। कौन सा डिवाइस 8,5.25 और 3.5 साइजों में मिलता है? तो फ्लॉपी डिस्क। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ का परत पाई जाती है? तो सिलिकॉन। स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। MICR को पूर्णतः क्या कहा जाता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कौन सी वर्ड प्रोसेसर की किस्म नहीं है? तो MS एक्सेल। सभी टैब खत्म करने की कमांड क्या है? तो क्लियर ऑल। लाइन स्पेसिंग क्या है? तो लाइनों के बीच का फासला। टेबल के अंत में इंसर्ट करने के लिए कर्सर किस सेल में रखकर टैब दबाना चाहिए? तो सबसे अंत में। MS वर्ड को एग्जिट करने के लिए निम्न में से किस की स्ट्रोक्स का प्रयोग करते हैं? तो ALT+F4। पूरी फाइल सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस की स्ट्रोक्स को प्रयोग करते हैं? तो CTRL+A। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो सर्चिंग। हेडर और फुटर डालने के आदेश किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो व्यू। किस नंबर लिस्ट की डिफ़ॉल्ट नंबरिंग स्टाइल कौन सी है? तो 1 2 3। MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो XLS। CTRL+O कमांड किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो वर्कबुक खोलने के लिए। कौन सा फंक्शन भाग देकर रिमाइंडर बताता है? तो मोड। निम्न में से कौन सा बटन फार्मूला बार में नहीं होता? तो इंसर्ट फंक्शन बटन। फंक्शन मुख्यतः कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भाग में। निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो टोटल। डिवाइस सिंबल क्या है? तो D यानी कि द। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए दबाएं तो CTRL+1। पिछले वर्कशीट को जाने के लिए दबाएं तो शिफ्ट टैब। यह सेल्स का एक ग्रुप है जो कि स्क्रीन पर एक
रेक्टेंगल फॉर्म करता है तो बा रेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो बा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक वर्कबुक में कॉलम होते हैं तो सा 256। स्कैटर चार्ट को किस नाम से जाना जाता है तो सा डबल एक्स चार्ट। एफएसएफ का पूर्ण नाम क्या है तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पीएचपी क्या है तो लूजली टाइप्स लैंग्वेज। टर्म फ्री सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन सा प्रिंटर एडमिनिस्ट्रेशन टूल है तो CUPS। रेसिप्रोसिटी निम्न को एनकरेज करती है तो कोलाबोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइसेंस एकेडमिक लाइसेंस है तो यह BSD द। कौन सा लाइसेंस शेयरिंग को इन्फोर्स करता है तो रेसिप्रोकल लाइसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डाटाबेस का स्ट्रक्चर शो करता है तो MySQL SHOW। OSI निम्न के लिए स्टैंड करता है तो ओपन सोर्स इंटीग्रेटिव। आप अपने वर्क को हमेशा कहाँ सेव रखते हैं तो माई डॉक्यूमेंट्स। सोर्स ऑफिस स्वीट निम्न में से कौन सा है तो ओपन ऑफिस। PHP क्या है तो लूजली टाइप्स लैंग्वेज। एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है तो एरिया चार्ट, पाई चार्ट, XY चार्ट, उपरोक्त सभी। फॉर्मूले में सेल एड्रेस B8 का अर्थ है तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। फॉर्मूले में सेल एड्रेस SD5 का क्या अर्थ है तो इसका मिक्सल सेल रेफरेंस।